आजकल लोग प्रवचन देने बैठते हैं व्यासासन पर। तो बहुत सारे प्रवचक हैं, ढेर पड़े हैं। भारतवर्ष में प्रवचक का कमी नहीं है और करोड़ों कमाते हैं। तो ये व्यासासन है क्या? उन लोगों से पूछिए ना, इसका गूढ़ रहस्य क्या है व्यासासन? क्या व्यासदेव एक था किसी समय जो उस आसन का अधिकारी था? जो गुरु तत्व है वही व्यास है, बस उतना ही ज्ञान है इन पाखंडी प्रवचकों को? तो सुनिए पहला समाधान। वेद व्यास, व्यास को तोड़िए तो यह वस, यानी कि वेद जिसका वासस्थान है अथवा वेद में जो वास करते हैं वही परम सत्य सत्यवती तनय व्यास है। तो किसी के जो प्रवचक कहते हैं अपने आप को करोड़ों कमाकर कथा बेच के खाते हैं, क्या वे लोग अपने हर एक रोमकूप में वेद को धारण किया, वेद में बसते हैं, कि व्यासासन पे बैठ के अपने को महाराज कहते हैं? दूसरा, प्रवचन अर्थ जानते हैं? क्या वो गप्पे सुनाना, कथा सुनाना वो प्रवचन है, या रटना है, रट कर ज्ञान देना है? वो रट लेते हैं और बोल देते हैं और लोग वही सुनकर झूम उठते हैं। हरि कथा हो रही है, हरि। तो पहला, जो परम के वचन है, उस परम के वचन ने जो ब्रह्मा बन के धारण करते हुए हरि से प्राप्त किया, वो प्रवचक है। फिर वो ब्रह्मा ने वेद व्यास को दिया, फिर यह वास, वेद उसका वास भूमि बने, फिर 18 पुराण बने, गीता बने, वेदांत बने, फिर शुकदेव। तो जो परमहंस है, एकमात्र परमहंस स्थिति में ही वेद वस्त्र पहनकर ही, वेद व्यास बनकर ही कोई शुकदेव अथवा सुत प्रवचक बन सकता है। इन पाखंडियों कथावाचक से सावधान रहिए। आप लोग सब जानते हैं कितना कमाते हैं ये लोग, कितना धंधा करते हैं ये लोग, फिर भी आप सब के सब धर्म भीरु होकर इन पाखंडियों के ट्रैप में पड़ते हैं। इन लोगों से पूछिए वेद व्यास का अर्थ क्या है, इन लोगों से पूछिए गीता का अर्थ क्या है, इन लोगों से पूछिए आप रामायण कथा कहते हैं, सीता परित्याग का अर्थ क्या है। एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, कथा बेचेगा बस। इतना सुंदर सुंदर स्टोरी बनाकर आपको बोलेगा कि आप मोहित हो जाए। ज्ञान नहीं है कोई। वेदांत का गूढ़तम रहस्य पूछिए, बता नहीं सकता। तो ये प्रवचन है जो कथा बेचकर पेट भरते हैं। और भागवत में तो साफ लिखा है, विप्रैः भागवते वार्ता गेहे गेहे जने जने। ये जो अपने आप को विप्र बताते हैं, वो अर्थ के लोभ में जाके घर घर में कथा बेचेगा, साफ लिखा है भागवत में। तो आप जिन लोगों से भागवत सुनते हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया क्या? और तो और
चिल्ला चिल्ला कर संकीर्तन हो रहा है, हरि बोल बोलकर बैंड बजाकर अपना बैंड बजा रहा है। क्या वो संकीर्तन का अर्थ जानते हैं? वो संकीर्तन का अर्थ भी भागवत में स्पष्ट लिखा है। वो जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर प्राण वायु को ऊर्ध्वमुखी खींचते हैं, संकर्षण शक्ति, वो संकर्षण शक्ति जब प्राण वायु को खींचते हैं ऊपर की ओर, तब जाके कोई संकीर्तन कर सकता है। इस कंठ में जब प्राण आएगा तब कोई रा बोलकर जीव को उल्टा सकता है और धा बोल सकते हैं। तो ऐसे ही हाथ उठाकर हरि बोल नहीं बोला जा सकता। अरे क्या कह रहे हैं? भागवत में लिखा है, जत जत संकीर्तन प्रायः जजंती ही सुमेधसा। अच्छा, किसने कहा? भागवत ने कहा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो संकीर्तन करके अपना पार लगा देते हैं। तो सारे बैंड पट्टी जो हरि बोल बोलकर, हरे कृष्ण बोलकर चिल्लाता है, बैंड बजाता है, तो वो क्या बेड़ा पार लगा लिया? सबसे बड़ा पाखंडी ये लोग है जो तिलक लगा के, चंदन लगा के, गैरिक वस्त्र पहन के, श्वेत वस्त्र पहन के मठों में, मंदिरों में घूमता है और लोगों को सिखाता है त्याग, गीता, बड़े बड़े लेक्चर, मोटिवेशनल लेक्चर देते हैं इंस्टीट्यूट में जाके। अरे पहले उग्र श्रवा तो बनो, सूत जी तो बनो। पूछिए उनसे सूत का अर्थ क्या है? वो क्या कहेगा? वो आपसे कहेगा सूत वो होता है जिसे केवल पुराण शास्त्र बोलना आता है, वेद में उसका अधिकार नहीं है। बस उतना ही तो ज्ञान है उन मूर्खों के पास। ज्ञान तो नहीं है ना, क्योंकि प्रवचक नहीं है वो लोग, कथावाचक है, कथा बेच के खाते हैं। तो सूत क्या है सुनिए। सूत का दो अर्थ होता है। देखिए, सूत का अर्थ सारथी होता है। और सारथी कौन होते हैं? गुरु होते हैं। और गुरु को क्या होना चाहिए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो इसीलिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ मतलब जो प्रैक्टिकल मैन एंड थियोरिटिकल मैन, यानी कि जिसे अनुभव भी है, परमात्मा का साक्षात्कार भी किया है और सारे वेद वेदांत रोम रोम में बसे हुए हैं। तो वो बनता है उग्र श्रवा, जो श्रुति को धारण किया है, वेद श्रुति पुराण को अपने अंदर धारण किया है, उसे कहा जाता है उग्र श्रवा। और उसका ही पुत्र है रोमहर्षण। जो लोग भागवत पुराण पढ़ते हैं, पढ़े हैं, जानते हैं, ये सुत जी जो है वो उग्र श्रवा और उनके पुत्र रोमहर्षण। तो जो उग्र श्रवा बने, यानी कि जिसके रोम रोम में सारे वेद शास्त्र श्रुति समा गया है, जिसके शरीर ही वस्त्र रूपी शरीर ही वेद बन गए, वेद व्यास बन गए, वही उग्र श्रवा हर्षित रोम होकर, आत्मानंद में विभोर होकर, रोमहर्षण होकर परम के वचन को परमहंस स्तूर्य भूमि में रहकर बाहर व्यक्त होकर बोल सकता है। और वही है असली प्रवचक। और बाकी जो है सब के सब साफ पाखंडी है। मेरा चैलेंज है, अभी भी समय है, जागकर ना सोइए। आप सब जानते हैं
हर एक आश्रम में, मठों में, मंदिर में दीक्षा देकर, डोनेशन लेकर क्या क्या पाखंडाचार हो रहा है, फिर भी आप धर्म भीरू होकर उन पाखंडियों के पास जाते हैं। आत्म जिज्ञासा कभी नहीं पैदा हुआ, और हुआ तो उस पाखंडियों के पास जाते हैं। तनिक भी बोध नहीं है आप लोगों के अंदर कि ये दुराचार कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, अपना प्रमोशन कर रहा है। अब 10 रुपए लेकर जाइए उन पाखंडियों बाबा के पास, आपको ऐसे ऐसे देखेगा, ऐसे ऐसे देखेगा। मैं एक्सप्रेशन दिखा रही हूं उन पाखंडियों को। और आप 10 लाख रुपए लेकर जाइए। आइए बैठिए, आपके लिए कॉफी लाओ, चाय लाओ, अच्छी व्यंजन, महाराज के साथ, महाराज की तरह खातिर महाराज बन गए। राजा को नहीं जाना, न्याय शास्त्र का ज्ञान नहीं। पूछिए उन पाखंडियों से, महाराज किसे कहते हैं, राजा कौन है? वेदांत ज्ञान है ना उन लोगों के पास, वेदांत के प्रवचन देने जाते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर देते जाते हैं स्कूल कॉलेज में, इंडस्ट्री में, और मूर्ख बनाते हैं लोगों को। तो उनको पूछिए कि आप तो न्यायाधीश है, महाराज है, तो राजा का अर्थ तो जो वेदांत है, सारे विधि निषेध का अंत जिसमें हो गया है, ना विधि शेष है ना निषेध शेष है। उनके लिए ना विधि है ना निषेध है। आप तो तुरीय भूमि में विचरने वाले हैं, गैरिक वस्त्रधारी है, तो आप भला क्यों ऐसे स्कूल कॉलेज में जाके, मठों मंदिर में बैठ के ये सब आश्रम धर्म पालन कर रहे हैं? आपके लिए कौन सा आश्रम धर्म? आश्रम धर्म तो एक नियम में बंधा होता है ना, श्रम करके पुकारना। आश्रम, श्रम चित्त होने के लिए श्रम करना पड़ता है ताकि राम से मिले, इसलिए तो आश्रम होता है ना। तो वो तो जो महाराज है वो तो वेदांतिक होकर राम में राजा को पा लिया, महान से मिल गया तो महाराज हो गया। तो वो फिर क्यों डोनेशन ले रहा है और क्यों मठ मंदिर में बैठे हैं? अभी भी सचेतन कर रही हूं सबको। तो आप लोग तय कीजिए, 10 लाख डोनेशन देकर उन लोगों के चरण में गिरेगी, या फिर अपने अंदर अंतःकरण को शुद्ध करके अपने अंदर जो गुरु बैठे हैं उस हर तत्व में हर एक विकार को लय करते हुए हरि के साथ जुड़ेंगे। अगर आपका लक्ष्य हरि प्राप्ति है तो पहले हर में तो सब कुछ लय कीजिए, अहम को लय कीजिए मां में। देखिए ये शिव जी जो बैठते हैं, शंकर जी वो जो बैठते हैं वो स्ट्रक्चर ही मां आकार है, क्योंकि वो अहम को लय करता है। एक पैर के ऊपर एक पैर जो आकृति बनता है वो मां का आकृति बनता है संस्कृत अक्षर में। तो अहम को छोड़ के राम को अगर पाना है तो उस अहम को उस मां रूपी शंकर पे लय कीजिए। हर को जाने बिना हरि से मिलने चले। और कुछ मठों में तो हर को डोर कीपर बना दिया और शक्ति को, काली जी को नौकरानी बना दिया। कृष्ण की नौकरानी है काली, है कृष्ण की नौकरानी, ऐसे कहते हैं। तो उन लोगों को 2 झापर मारना है, क्योंकि वे लोग सबसे बड़ा पाखंडी है जो कहते हैं मैं वैष्णव हूं। क्यों, ऐसा क्यों है? अरे नामापराध हो जाएगा, राम राम, वैष्णव को ऐसा वैष्णव अपराध हो जाएगा। अरे नामापराध का अर्थ तुझे पता है क्या? नाम अपराध,
मैं नहीं, फिर भी अपने को अपरूपी प्रपंच में, रसमय प्रपंच में, अप माने रस जल, उस रसमय प्रपंच में फंसा कर जो प्राप्त है राध, उसको संसार में उलझा दिया, उसको भूल गया, उससे दूर भाग गया, ईश्वर से विमुख हो गया। नाम अपराध का अर्थ समझा अब? मैं राध नहीं, अपराध हूं, मैं प्रपंच में फंसा हुआ हूं, इसे नाम अपराध कहा जाता है। और ये पाखंडी डराते हैं, ए महापुरुष का अपमान मत करो, नामापराध हो जाएगा। तू महापुरुष है क्या? चल अपराध का अर्थ बता। ऐसे पूछना चाहिए। अगर तू महापुरुष है तो संप्रदाय में भेद क्यों रखता है? वैष्णव है तू और सबके सब क्या शैव है? क्या है? पूरे प्रपंच क्या है? उनसे पूछिए। ये पूरे जगत संसार ब्रह्मा से लेके चीटी तक भगवान के, नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुआ। यह ब्रह्मांडात्मक कमल ब्रह्मा जी के साथ नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुआ। तो सारे के सारे सृष्टि क्या है? नारायण में ही तो है। और सबको ज्ञान है कि नारायण सृजनकारी शक्ति है, सृजनशीलता की प्रतीक है। विष्णु सृजन करता है। और एक संप्रदाय ने बता दिया मैं वैष्णव हूं। वैष्णव का अर्थ क्या है? विष्णु का भक्त वैष्णव है। सब के सब विष्णु का पुत्र है। और अव शब्द का अर्थ है वैष्णव, विष्णु अव शब्द का अर्थ है शरीर। तो सारे शरीर जितने भी है 84 लाख, सब के सब विष्णु शरीर है। सर्वं विष्णुमयं जगत। तो किसी एक संप्रदाय का साहस कैसे हुआ वो अपने आप को वैष्णव कहा, वो भी तुलसी धारण करके, तिलक धारण करके। झापड़ लगा दीजिए इन लोगों को, इन पाखंडियों को, क्योंकि सब के सब वैष्णव है। और ये सब के सब वैष्णव जब तक हर तत्व में अपने अहंकार को लय ना करे, यानी कि गुरु में अपने अहं तत्व को लय ना करे, तो वो हरि से कभी नहीं मिल सकता। वो नामापराध के ऊपर नामापराध करता ही चला आ रहा है अनादिकाल से। जब से विमुख हुआ तब से नामापराध कर रहा है, क्योंकि ना मैं अपने को भूल गया। जप करने के समय नाम लेते हैं, नाम तो उसमें अपराध नहीं रहता, नाम रहता है। और वो क्या कहते हैं? हरे राम हरि बोल सीताराम सीताराम। क्या कर रहे हैं वे सब? अरे भगवान का नाम ले रहा हूं, जप कर रहा हूं। अच्छा, भगवान का नाम ले रहा हूं, नाम का अर्थ पता है? मैं नहीं, ये बोध होना नाम है। ये बोध है तुझ में? नहीं है ना? तो 2 झापड़ लगा के जप से निकाल दीजिए। जप कर रहा है तू। तो ये सब जो पाखंडाचार हो रहा है, बारंबार कहती हूँ, आत्म जिज्ञासा को बढ़ाइए, क्योंकि ये घोर कलियुग है। और स्पष्ट लिखा है आश्रम जवनई रुद्धा। सारे आश्रम, मठ, मंदिर जवन द्वारा रुद्ध है। तो मैं शुरू किया था प्रवचन से, अब फिर गया संकीर्तन में। तो संकीर्तन क्या हल हुआ? जो उच्च श्रवा, जो रोमहर्षण है, वही केवल संकीर्तन का अधिकारी है, क्योंकि वो तुरीय भूमि में अवस्थान करते हुए संकर्षण शक्ति द्वारा खींचते हुए अपने आप ऊर्ध्वमुखी होकर गले में आकर अटक जाते हैं, रमन होता है। तो तब ऐसा करके जीव उलट जाता है और फिर धावित भी तो हो रहा है ना, वो आराधिका बनते हैं। और कीर्तन, श्रुति, अभी कहा सुनिए, वेद श्रुति। ये श्रुति शब्द का और एक अर्थ क्या है? ईश्वर का जशगान करना,
स्तुति क्या करते हैं? ईश्वरीय जशगान करते हैं। तो जशदा का पुत्र है ना कृष्ण, तो उन पाखंडियों से पूछिए कि श्रुति और यशदा एक है। वो कहेगा अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं पूरा लॉजिक देकर कह रही हूं कि श्रुति का अर्थ है ईश्वर का स्तुति, ईश्वर का स्मरण, मनन, चिंतन, निधिध्यासन, ईश्वरीय सारे के सारे संकीर्तन, सारे के सारे प्रचार है श्रुति। और वो श्रुति केवल यशदा के पास ही रहना संभव है। तो पहले तो उसे वेद व्यास होना है, फिर उसे शुकदेव, सुत उग्रश्रवा, रोमहर्षण, सूत बनना है। फिर उसे इस प्रकार कर्णेंद्रिय को अथवा कर्ण को पवित्रता प्रदान करते हुए, वो कर्ण का नाम सुना है ना महाभारत में, वो अंगराज कर्ण, हाँ अंगराज कर्ण। वो अंग क्या है? भूमि तत्व, और श्री है प्राण तत्व। तो ये जो उग्रश्रवा है, जो सुत है, वो क्या करते हैं? सारे के सारे श्रुति को धारण करते हुए, ईश्वरीय जश कीर्तन को, जशदा कीर्तिदा को धारण करते हुए कान द्वारा एक महातुरीय भूमि में पहुंचकर वहां से लौट के प्राण, अपने प्राण वायु, जो प्राण ईश्वर में लीन है, अपने परम कारण में लीन है, उसी प्राण और अपने दिव्य अंग द्वारा व्यक्त होता है बाहर, वाणी द्वारा व्यक्त होता है बाहर। तो वो तत्व है अंगराज कर्ण, जो सूर्य पुत्र है, जो प्रकाशमय है। इसीलिए ये जो सूर्य पुत्र कर्ण है, उसे राधेय भी कहा जाता है, क्योंकि इसी कर्ण द्वारा शब्द सुनाई देता है ना। आप जो संकीर्तन करते हैं वो भी शब्द द्वारा करते हैं, और वो शब्द भी अंत में अव्यक्त होना है, अंत में। लेकिन उससे पहले राधेय बनकर उसे प्रकट होना है बाहर। आप उसे दुर्योधन का मित्र मानते हैं, और दुर्योधन है कौन? इसका पूर्ण रहस्य आपको पता नहीं, आप लोग सोचते हैं एक विलन है। तो रामायण रहस्य अगर हो सके तो पढ़िए और भ्रांत धारणा से निकले। देखिए, ये जो राधा है वो भी प्रकाश में वृषभानुपुत्री है। ये जो जमुना है अथवा यम है, ये भी सूर्य पुत्र है, और ये जो कर्ण है वो भी सूर्य पुत्र है। यानी कि सारे के सारे तत्व बस एक ही है। सारे को का अंत करना है तो वेद व्यास से लेकर कर्ण तक काम अवश्य आएगा। उसके बाद महाभारत अंत हो सकता है, भारत महाभारत में लय हो सकता है, और महाभारत के उपरांत महाप्रस्थान संभव है, मोक्ष संभव है। ये तत्व आप लोगों को कोई नहीं बताने वाला है, ये मैं चैलेंज करती हूँ। तो आज इतना ही, फिर कभी दूसरे टॉपिक में दूसरे बात बताऊंगी। धन्यवाद।